सोचिए, एक ज्वालामुखी फटता है और उसकी राख हजारों किलोमीटर तक फैल जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी धरती को बदल देने वाली कहानी की बस एक झलक है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की असली चौंकाने वाली कहानी क्या है। तो बात शुरू होती है 23 नवंबर से, जब इथोपिया का हाईली गुब्बी ज्वालामुखी इतिहास में पहली बार फट पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब क्यों? मतलब हजारों साल की चुप्पी के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से जाग गया? और ये कोई मामूली सा धमाका नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इससे जो राख का गुबार उठा वो सीधा 50,000 फीट की ऊंचाई तक गया। ये इतना विशाल था कि इसे स्पेस से भी एकदम साफ देखा जा सकता था। तो चलिए देखते हैं ये धमाका कितना जबरदस्त और अचानक था। इसने ना सिर्फ आसमान बल्कि जमीन पर भी लोगों को हिलाकर रख दिया। जिन लोगों ने इसे सुना उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, और ये आवाज कोई पास से नहीं बल्कि 190 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। जरा सोचिए उस धमाके की ताकत के बारे में। और बात सिर्फ अफ्रीका तक ही नहीं रुकी। राख का वो विशाल बादल मिडिल ईस्ट को पार करता हुआ पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गया। इसका नतीजा, दुनिया भर की फ्लाइट्स रुक गईं। एयर ट्रैवल में एक बड़ी रुकावट आ गई। अब शायद ये लगे कि राख से क्या खतरा हो सकता है। ये कोई मामूली राख नहीं होती। इसमें चट्टान, कांच और क्रिस्टल के बेहद बारीक कण होते हैं। ये कण प्लेन के इंजन में जाकर उसे पूरी तरह फिल कर सकते हैं। और तो और ये कॉकपिट के खिड़कियों पर सैंड पेपर की तरह चिपक जाते हैं, जिससे पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन रुकिए, असली कहानी इस ज्वालामुखी के फटने की है ही नहीं। ये तो बस एक संकेत है, एक बहुत बड़े जियोलॉजिकल ड्रामा का, जो पर्दे के पीछे चल रहा है। असल में हो ये रहा है कि पूरा का पूरा अफ्रीकी महाद्वीप 2 टुकड़ों में टूट रहा है। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच है। ये ज्वालामुखी उसी प्रोसेस का एक नतीजा है जो एक पूरे कॉन्टिनेंट को धीरे धीरे अलग कर रहा है। इस जबरदस्त जियोलॉजिकल घटना के पीछे जो साइंस है वो जुड़ा है ग्रेट रिफ्ट वैली से। ये धरती पर मौजूद सबसे शानदार और हैरान कर देने वाली जगहों में से एक है। अब इसे समझने के लिए जरा धरती की बनावट को देखते हैं। हमारी धरती की जो ऊपरी परत है वो चट्टानों की बड़ी बड़ी प्लेट से बनी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं है, ये लगातार बहुत ही धीमी रफ्तार से हिलती रहती हैं। और पता है, ये टूटने की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, ये तो लाखों सालों से चल रही है। एक जमाना था जब सारे महाद्वीप एक थे, जिसे पैंजिया कहते थे। फिर अरेबियन प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग हुई और रेड सी यानी लाल सागर बना। और अब अफ्रीकी प्लेट खुद 2 नई प्लेटों में टूट रही है, न्यूबियन और सोमाली। और कमाल की बात यह है कि ये जो हाईली गुब्बी ज्वालामुखी है वो ठीक उसी जगह पर फटा है जहां ये तीनों प्लेट्स न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। इसे आप एक तरह का जियोलॉजिकल चौराहा समझ सकते हैं, जहां जबरदस्त हलचल मची हुई है। तो ये सब कुछ एक झटके में नहीं हो रहा, ये एक महाद्वीप का बहुत ही धीमा लेकिन लगातार चलने वाला ब्रेकअप है, जिसके सबूत पूरे पूर्वी अफ्रीका में बिखरे पड़े हैं। तो ये कितना धीमा है, अंदाजा लगाइए। ये प्लेट्स हर साल सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर खिसकती हैं। अब ये कितना होता है? ये लगभग उतनी ही स्पीड है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। कमाल है ना? और ये जो पूरा अलगाव है ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के किनारे किनारे हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी दरार नहीं, बल्कि 6000 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन है जो रेड सी से लेकर मोज़ाम्बिक तक फैली हुई है। अफ्रीका की कई मशहूर जगह हैं जिनके बारे में हम सब ने सुना है, वो असल में इसी रिफ्ट की देन है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या। यहाँ तक कि लेक ठेंगानिका और लेक मलावी जैसी बड़ी बड़ी झीलें भी इसी महाद्वीपीय विभाजन का सबूत हैं। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा इतना धीमा नहीं होता। कभी कभी ये बहुत ही शॉकिंग रूप ले लेता है, जैसे 2005 में हुआ, जब इथियोपिया के रेगिस्तान में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 60 किलोमीटर लंबी एक दरार खुल गई। इसीलिए तो वैज्ञानिक कहते हैं, और ये लाइन बहुत पावरफुल है, कि हम सचमुच एक महाद्वीप को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रहे हैं। ये एक ऐसी घटना है जो वैसे तो लाखों साल लेती है, पर हम उसे रियल टाइम में घटते हुए महसूस कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इस कहानी का अंत क्या है? ये महाद्वीप कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से करीब 50 लाख से 1 करोड़ साल बाद ये महाद्वीप पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट जाएगा। तब इस रिफ्ट वैली में समुद्र का पानी भर जाएगा, जिससे एक नया महासागर बनेगा।
और जो आज पूर्वी अफ्रीका है वो एक बहुत बड़ा नया द्वीप बन जाएगा। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आज हमारा वर्ल्ड मैप इतनी तेजी से बदल रहा है तो जरा सोचिए, आज से 1 करोड़ साल बाद हमारा ये ग्रह कैसा दिखेगा।